वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभिषेक। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम लोग एमएल अग्रवाल की बुक के पीछे काफी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, काफी क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो उसी की एक कह सकते हैं कि सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और मैथ का सबसे लेंदी टॉपिक इंटीग्रेशन और इसी का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव और इसका कुछ सिंबल ऐसा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा लेंदी चैप्टर है, खत्म करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर चैप्टर बड़ा है तो मुझे पता है कि इम्पोर्टेंस भी इसकी कितनी ज्यादा होगी। और ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि मैथ्स में क्लास 12th के लिए कैलकुलस का पोर्शन अपने आप में ही एक अच्छा स्कोर दिला सकता है। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन है क्या, क्लास 11th में काफी कुछ देखा फिजिक्स में, बट समझ में नहीं आया। तो आखिर ऐसा क्या है इस टॉपिक में, कैसे करना है, उन एक छोटी छोटी बातों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की पूरी क्लास में मैं आपको इंटीग्रेशन का एक पूरा का पूरा, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा समरी आपको दे दूं। एक तरह से पूरा आपको एक ऐसे लिखना है तो उसका पूरा का पूरा एक जो लिखते हैं हम लोग फर्स्ट हेडिंग का प्रस्तावना टाइप में, उसको एक तरह से आपको पूरा बता सकूं। और याद रखना इंटीग्रेशन आखिर है क्या, इसको क्यों कहते हैं, कि इसके एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, तो आखिर है क्या ये। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया। डिफरेंशिएशन को एंटी मतलब कि किसी चीज का अपोजिट अपोजिट कर दिया तो वो चीज इंटीग्रेशन हो गई। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने जितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाई के एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज सीखी है बहुत ही क्लियरली कि इंटीग्रेशन को करना, एक रूल अगर आपने समझ लिया तो वो रूल है क्या, कैसे करना है, वो मैं आपको धीरे धीरे क्लास चलते चलते पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक रूल पूरा इंटीग्रेशन खत्म। दूसरा, आपको और कोई रूल नहीं लगाना है, एक ही रूल है पूरी इंटीग्रेशन का। थोड़ी सी बात अगर करते हैं कि इंटीग्रेशन आखिर है क्या, कैसे होता है। तो फिजिक्स में हम लोग काफी ज्यादा एक चैप्टर मोशन है, उसमें काफी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज किया गया है। तो डिफरेंशिएशन तो समझ में आता है कि किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करना क्या मतलब, उन सब चीजों को जो मैंने पार्ट पार्ट में करके रखा था उन सबको एक तरह से क्या कर दो, जोड़ दो। एक तरह से कह सकते हैं जनरल सी लैंग्वेज में समीशन करना, उस चीज को पूरा एक कर देना, वो होता है हमारा डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन। टोटल 19 एक्सरसाइजेस हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड ने इस साल के पैटर्न के लिए 2022-23 के बच्चों के लिए कितनी एक्सरसाइजेस रखी हैं, क्या आएगा क्या नहीं। तो बेसिक से लेकर के जीरो से हीरो बनने की कोशिश करेंगे, बेसिक से सारी चीजें पढ़ेंगे और देखते हैं कितनी एक्सरसाइजेस हैं। होप सो कुछ ज्यादा ही छोटा शायद लिख दिया गया है, बट एक साथ 19 एक्सरसाइजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सबके लिए पहले खुशखबरी दे दूं जिससे थोड़ा सा खुश हो जाएं आप, कि मुझे कौन कौन से एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। तो मैं यहाँ इनके नाम डाल देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं मिला, एक्सरसाइज 8.9 10 11 12 13 14 मिला, 15 नहीं मिला, 8 पॉइंट सॉरी डाल दूंगा नहीं तो भूल जाएंगे आप, 8.15 16 17 एंड 18। तो हमें फिलहाल ये 3 एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, सॉरी 2, जो इस साल 2022 और 23 के बच्चे देंगे एग्जाम, उनको ये 2 एक्सरसाइजेस इंटीग्रेशन की नहीं करनी है। तो अक्टूबर का मंथ चल रहा है, मतलब काफी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। एक बार थोड़ा सा नए ट्रिक से पढ़ते हैं, थोड़ा सा नए अंदाज से पढ़ते हैं, कितने चीजें पढ़नी है, क्या क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है,
बोर्ड का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्यों इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इन सब के आंसर आज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसी का दूसरा नाम इन्होंने दिया था सम एलिमेंट्री स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। और यहीं से अपना एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है इंटीग्रेशन को इजीली करने का। मैंने पहले भी बोला था कि इंटीग्रेशन मेरे लिए तब आसान होगी जब हम केवल एक रूल को फॉलो करेंगे। पहला रूल मैं जो है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, वो मैं इसमें ही आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है दूसरी एक्सरसाइज सम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड है एक्सरसाइज 1 से ही, तो वो क्या होंगी उस पर भी बात कर लेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन की ही अगर बात करें तो पूरी इंटीग्रेशन में लगभग सब्स्टिट्यूशन का ही यूज हम सब जगह करते ही जाएंगे। कहने के लिए ये 8.3 का पार्ट है, बट यहां से लेकर के वहां तक जितना भी कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे वो सारा का सारा कहीं ना कहीं हमें कहां से मिलेगा, इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं क्वेश्चन के बीच में यूज करेंगे, कैसे भी है करना है। नेक्स्ट आते हैं टू स्पेशल फॉर्म जो कि रिलेटेड है केवल और केवल इससे। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि प्रॉपर एक क्वेश्चन दिया है, उसमें मैं क्या एक टर्म को ऐसा लेट करूं कि दूसरा अपने साथ अपने आप एक को अपने साथ लेकर के उठा ले जाए, उसको सब्स्टिट्यूट कर दे। नेक्स्ट हमारा था 4 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जिनमें से 4 फार्मूले दिए जाएंगे और उन फार्मूलों का यूज करके ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.7, जैसा नाम 7 वैसे ही 7 मोर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ जाएगा। देन टू एवल्यूट, उसके भी क्वेश्चन कुछ इनसे ही रिलेटेड हैं, 4 नए फॉर्मूले बन जाएंगे। नेक्स्ट था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिनमें इनके 6 टाइप हम लोग को पढ़ने हैं। वो 6 टाइप क्या है जब प्रॉपर क्लास होगी तो मैं उसमें बता दूंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट अपने आप में एक फार्मूला है, एक ही फार्मूले को कुछ एक सिंबल से करेंगे, आइलेट नाम से, ILATE इनका यूज करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है वहीं पर बात कर लेंगे। स्पेशल फॉर्म क्या है, इसका ही एक पार्ट है स्पेशल फॉर्म। 3 नए स्टैंडर्ड और फॉर्मूले आ जाएंगे, उनका भी यूज हम इसी के साथ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है 8.16 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। अब फंडामेंटल लिख गया है तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल का कहीं ना कहीं रिलेशन एलिमेंट्री से भी होना चाहिए। ठीक, एलिमेंट्री मतलब जैसे कि क्या होता है बेसिक, फंडामेंटल भी क्या होंगे वैसे ही बेसिक से ही रिलेटेड होंगे। और एक इसी की ही एक एक्सरसाइज आ जाएगी सब्स्टिट्यूशन को। एंड सबसे लास्ट में जो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ये सब बताने का इतना मतलब क्या है। देखो इंटीग्रेशन एक जो टॉपिक है ना, ये अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी मार्वल वालों की, क्या नाम था, एंड गेम। तो जैसे उस मूवी में था ना कि क्या सस्पेंस से पूरी मूवी भरी हुई थी, आखिर लास्ट में मरेगा कौन, कहाँ पे ट्विस्ट आएगा, वैसे ही है। स्टार्टिंग अगर पहले की हम ये 5 एक्सरसाइज को, अब मैं बताता हूं कि इंटीग्रेशन को इजीली कैसे सॉल्व करना है। हालांकि इन 5 एक्सरसाइजेस जो दी हैं इनसे बोर्ड का क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर में बनेगा, लेकिन ये 5 एक्सरसाइज पर जिसने कमांड कर लिया वो इंटीग्रेशन का महारथी हो जाएगा, इंटीग्रेशन का टोनी स्टार्क हो जाएगा। उसके बाद क्या फिर ना पढ़े? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद तो यहां से तो हम सीख जाएंगे कि इंटीग्रेशन में है क्या, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को करना क्या है, कब क्वेश्चन दिखा और कब क्या करना है। उसके बाद फाइनली जो ये क्वेश्चंस आएंगे, यहां से अपने बोर्ड के क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से बनते हैं, एक्सरसाइज दिस
एक हमारी ये हो गई एक्सरसाइज 1, 2 और एक पार्शियल की होगी 3 एंड स्टैंडर्ड, इन दोनों को मिला के 4। 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज से बोर्ड का हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा मिलता आया है। अगर 2 या 3 नंबर की बात करें तो यहां से मिलेगा, अगर लॉन्ग की बात करें तो या तो इनसे या फिर इनसे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि मूवी की बात की है तो सस्पेंस से भरा हुआ है पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। और बहुत ही ध्यान से एक चीज हमें रखना है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन को करते टाइम जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफी इजी लगता है, या हम पढ़ाते हैं तो हमें काफी इजी लगता है। क्यों इजी लगता है? क्योंकि प्रॉपर मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक बात सेट हो गई है कि लाइक पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें 10 फॉर्मूले हैं, तो वो 10 फॉर्मूले ही कहीं ना कहीं उसमें लगेंगे। 11वां मेरा दिमाग कभी नहीं सोच सकेगा। जब हम उसी चीज को प्रॉपर पढ़ लेते हैं तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है, क्वेश्चन में तो लिख के आ गया सॉल्व करो या वैल्यूट करो या फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, ऐसे ही कुछ लिख के आएगा या प्रूफ करो। तो उस टाइम पे हमारा दिमाग कभी ये नहीं सोच पाता कि ये सब्स्टिट्यूशन का है, एलिमिनेशन लगा दें, या पार्शियल का है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी वाले में इतना है कि यहाँ से लिमिट दे दी जाती है तो एक बार माइंड सेट रहता है कि नहीं थोड़ा सा बढ़िया है। तो इंटीग्रेशन को जिसने भी बनाया है उसने भी मुझे लगता है मार्वल की मूवी देख के ही बनाया है कि लाइक इतना सब मैंने पढ़ लिया तो इनका क्विक रिवीजन है ना, एक होता ना वर्ड क्विक रिवीजन। हम लोग यूट्यूब में काफी वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो, 1 शॉट वीडियोस। तो क्विक रिवीजन, तो इंटीग्रेशन अपने आप में ही इतना महान है कि उसने कहा नहीं क्विक रिवीजन भी हम देंगे। तो क्विक रिवीजन करने के लिए ये 2 एक्सरसाइजेस दी हैं। क्विक रिवीजन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर इन्हीं सब चीजों का यूज होगा कहीं ना कहीं। लास्ट में 2 लाइन बढ़ेंगी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, समथिंग, और कुछ नहीं। तो क्विक रिवीजन भी ये करा रहे हैं, बोर्ड के क्वेश्चन भी ये दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं, इसीलिए देखो इंटीग्रेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को एक प्रॉपर अच्छे से कमांड रखना है किसी टॉपिक पे तो हम लोग इन सब चीजों को कभी नोटिस नहीं करते हैं। लाइक कोई भी काम किया, मैंने एक्सरसाइज डाला, उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल ले लिया, क्वेश्चन ले लिया, बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक बार अगर देखो मैथ में हमें हमेशा याद रखो किसी भी क्लास के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कि प्रॉपर वो टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो क्या है, उसके कहने का मतलब क्या है। इसीलिए शायद मैंने एक नया सोचा है, खुद की सोच है कि एक बार सबको पूरा का पूरा आपको एक समरी दे दूं जिसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन मैंने पहले ही दे दिया, टोनी स्टॉक की मूवी की तरह, मार्वल के फैन हम भी हैं, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन में इतना पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, इंटीग्रेशन मेरे लिए कब आसान है, जब मैं ये 5 एक्सरसाइजेस पर अपनी कमांड रख लूं और प्लस क्या क्या याद रखूं। तो मैंने 15 अगस्त को एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन करने के लिए 3 प्रॉपर चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट, हमें आईटीएफ अच्छे से आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले आने चाहिए, एंड लास्ट इंटीग्रेशन के फार्मूले। तो अब इंटीग्रेशन में फार्मूले टोटल हैं कितने, तो अब हम लोग उसकी बात करते हैं। फार्मूले ये मैंने बगल में लिखे हैं 10 प्लस, यहां तक ये 10 फार्मूले ही सफिशियंट हैं। यहां पर 4 और मिल गए, यहां से जैसा नाम 7 मोर स्टैंडर्ड, यहां से 7 मिल जाएंगे। पार्शियल के मैं फार्मूले काउंट नहीं करता क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसलिए छोड़ देता हूं। यहां पर आते हैं बाई पार्ट में एक फार्मूला जिसे मल्टीप्लाई बोलते हैं। 3 मोर स्टैंडर्ड, ये भी फार्मूले में ही काउंट हो जाएंगे आपके, फंडामेंटल एंड देन। तो टोटल फार्मूले हो गए 10 + 4 14, 14 + 7
21, 21 प्लस 1 22 एंड 23, टोटल हो गया कितना 25 फॉर्मूले। सब कहते हैं इंटीग्रेशन में फॉर्मूले बहुत हैं, फॉर्मूले बहुत हैं, तो टोटल 25 फॉर्मूले हैं। अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये भी फॉर्मूला है, तो नहीं, ऐसा तो फिर इसमें अनलिमिटेड फॉर्मूले हो जाएंगे, हर क्वेश्चन का फॉर्मूला। और फॉर्मूले करते क्या है, बेसिकली मेरे लिए उस चीज को आसान करते हैं। तो मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन करने का मैं केवल एक रूल बताऊंगा, वो रूल बस इतना है, इनसे रिलेटेड। अब वो रूल क्या कहता है कि इंटीग्रेशन करते टाइम माइंड में एक चीज सेट हो जाए कि मुझे क्वेश्चन करते टाइम ये जो 25 फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले के फॉर्म में मैं प्रॉपर, इस फॉर्मूले के फॉर्म में मैं एक प्रॉपर अपनी इक्वेशन को बना लूं। और जब तक वो नहीं बनता है तब तक मैं उसको सॉल्व करता रहूंगा, चाहे एलिमिनेट करता रहूं, सब्स्टिट्यूट करता रहूं, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले खोजता रहूं, या कुछ भी। जैसे ही फॉर्मूले का फॉर्म बनता है, हम तुरंत ही उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और क्वेश्चन लास्ट में एक लाइन का बचता है। तो ये है बेसिक फंडामेंटल। तो फाइनली 2-2:30 बज चुके हैं रात के, काफ़ी टाइम लगता है वीडियो शूट करने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। हालांकि अपलोड मैं ये कल कर पाऊंगा, आज कर नहीं सकता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। बट आज इतना करूंगा कि आज की क्लास में मैं 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट भी करूंगा और ख़त्म करने की भी कोशिश करूंगा, जो कि बेसिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जहां से सीखेंगे इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो करने से पहले हमें किसी भी चीज के बारे में, उसके फॉर्मूले क्या हैं वो अगर मुझे याद है, तो कह सकते हैं कि 8.1 के फॉर्मूले इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, और c क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। हालांकि c का मतलब अभी शायद कुछ कम समझ में आए, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं AOI, तो वहां पर सबसे मेन रोल इसका ही रहता है। तो याद रखना, एक गलती जो हमेशा होती है कि इंटीग्रेशन में आंसर लिखने के बाद कांस्टेंट लगाना मत भूलना। नेक्स्ट 1/x dx, इंटीग्रेशन 1/x dx log x। और यहां से एक चीज क्लियर क्या होती है कि इसे एंटी डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि लाइक डिफरेंशिएशन हम log x का क्या करते थे, 1/x, वैसे ही 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log x आएगा। तो कहीं ना कहीं ये डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स का अपोजिट नेचर रखता है। x a की पावर x dx, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। एक इकलौता फार्मूला ये ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही सेम होता है। इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx साइन एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। जैसे सेक टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स होता था, वैसे यहाँ पर जस्ट अपोजिट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी वही ट्रिक काम कर सकती है कि जिनमें भी इंटीग्रेशन का रिजल्ट CO आएगा उनके पहले नेगेटिव लग जाएगा, मतलब CO वर्ड अगर लास्ट में है तो उनके लिए नेगेटिव लग जाएगा। तो माइनस की कंफ्यूजन यहाँ से दूर होती है। डिफरेंशिएशन में एक गलती क्या होती थी, वहां पर अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता था तो उसका 0 होता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए लास्ट में मैंने लिख दिया है, कोई फॉर्मूला नहीं है। लाइक अगर मुझे 2 dx करना है, 2 के साथ कोई x का टर्म नहीं दिख रहा है, तब भी 2 एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा।
बट dx होने के साथ dx को हम 1 कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होता है, x। कितनी भी बड़ी मैं इक्वेशन लिख लूं, लाइक 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, सब एक साथ लिख लिया मैंने और यहाँ पे कर दिया dt, तो इतना पूरा का पूरा टर्म मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। केवल dt है और कुछ भी t में नहीं है, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, केवल और केवल जो यहाँ होगा t है तो t, x होगा तो x। तो बेसिकली बहुत फॉर्मूले नहीं हैं, बस कुछ ये 10 फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज 8.1 को कवर कर लेंगे। बहुत ध्यान से इन फॉर्मूलों को याद रखना, और रूल कह लो या ट्रिक कह लो, एक ही लगेगी क्या, कि किसी भी कंडीशन पे हमें अपने क्वेश्चन को इन 10 फॉर्म में जो एलएचएस में लिखे हैं इनकी तरह लाना है। जब तक ये इन 10 के फॉर्म में नहीं आ जाएंगे हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। देखते हैं एक्सरसाइज 8.1, गिनती के 15 क्वेश्चंस हैं। एक रूल और लगेगा, वो एक्सपोनेंशियल का है, उसको मैं सबसे लास्ट में बता दूंगा। और 1 से 5 तक 8.1 to 8.5 तक अगर आपने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, बोर्ड में नहीं आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप उन 5 एक्सरसाइज पे पहले फोकस करें, देन उसके बाद आगे बढ़ें। ये एक्सरसाइज 8.1 एमएल अग्रवाल की बुक के कुछ 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट के 3 पार्ट, सेकंड का फर्स्ट, जो कि x की पावर n dx से ही सॉल्व होंगे। कैसे पता चला यही लगेगा। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि x के ऊपर कुछ ना कुछ पावर है, मतलब n का फॉर्म क्रिएट कर रहा है। उनके ही ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हालांकि अपने आप में ही ये सारे क्लियर होंगे। लाइक यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो मतलब x की पावर 5 एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेगा। दोनों ही फंक्शन सेम है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, सीधे सीधे लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 6 प्लस 6, और जैसे ही रिजल्ट आएगा वहां पर c लगाना नहीं भूलेंगे हम। सिमिलर यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूं, x की पावर -3dx। कोई भी टर्म डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है उसका साइन चेंज हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या, x की पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो x की पावर -2 अपॉन -2, वैसे ही छोड़ देंगे प्लस c। यहां पर देखो कैसे पता चला कांस्टेंट है कि नहीं, ये हमारा y में है और ये भी y में है, तो कांस्टेंट ये भी नहीं है। इसको अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इसे लिखेंगे y की पावर 1/2 dy। क्यों, अंडर रूट की वैल्यू 1/2, फिर पावर नीचे से ऊपर ले जाओ, y की पावर -1/2 dy। मैंने कहा था कि जब तक फार्मूले के फॉर्म में नहीं ले जाते तब तक हम इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटाएंगे। जैसे ही फार्मूला अप्लाई हुआ इंटीग्रेशन का साइन गायब। y इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर से सॉल्व करेंगे तो 1/2 अपॉन 1/2, 2 लैप्सों के ऊपर 2y की पावर 1/2 प्लस c, या इसको ही लिख सकते हैं 2√y प्लस c। वैसे ही ये क्यूब रूट का क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा सा सही करेंगे, 1/x की पावर 1/3 dx, फिर पावर नीचे से ऊपर ले जाएंगे, x और x दिखा मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है, सॉल्व कर देंगे तब क्या होगा, x की पावर -1/3 अपॉन 1 1/3 प्लस 1,
जैसे ही फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन का साइन खत्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2/3। यहाँ पर भी 2/3 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या 3/2 x की पावर 2/3 प्लस c हो जाएगा। जैसे ही धीरे धीरे बेचारे सारे क्वेश्चन बढ़ते चले गए। एक बात अगर नोटिस की जाए कि लाइक मैंने क्वेश्चन लिख दिया d/dx एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आता था 2x की पावर 2 माइनस 1, 2x की पावर 1। यहां देखा जाए तो पावर इंक्रीज हो रही है, यहां देख रहे हैं कि पावर डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि किसी चीज को छोटे से बड़ा दिखाना है या बड़े से छोटा दिखाना है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं। मेन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का जो रूल आता है वो फिजिक्स में अप्लाई होता है, बट सोचा बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 के और एक दो पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड का थर्ड एंड थर्ड का सेकंड। तो इनके क्या कॉन्सेप्ट है, तो रूल वही है कि हमें किसी तरह से भी इनको अपने फॉर्मूले के फॉर्म में लेके आना है। लाइक क्वेश्चन देख करके तो काफी डर लग रहा है कि साइन स्क्वायर आ गया, कोसेक स्क्वायर आ गया, लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री याद है तो इनके अपोजिट रिलेशन कहीं ना कहीं याद होंगे। अगर इनके अपोजिट रिलेशन मुझे कहीं ना कहीं याद है तो मतलब कि साइन और कोसेक का रिलेशन एक दूसरे से अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कैंसिल होकर के कितना दे देंगे 1। तो फाइनली देखो, ये अपना दिमाग हमें लगाना है। ऐसा नहीं कि पीछे अगर ट्रिग्नोमेट्री नाम का टॉपिक क्लास 12th में नहीं रखा गया है तो गलत है। 12th में जितना ज्यादा एप्लीकेशंस कह सकते हैं इतना ज्यादा यूज ट्रिग्नोमेट्री का किया है कि इतना किसी क्लास में नहीं किया होगा। पर्टिकुलर किसी चैप्टर में, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। तो कैसे करेंगे, तो फाइनली इसको देखो, मैंने कहा जब तक सॉल्व नहीं कर देंगे, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, इसे लिखेंगे क्या 1/sin स्क्वायर एक्स और dx। ये कैंसिल आउट, क्या बचा 1 dx, और 1 का मैंने क्या बताया था x प्लस सी। जैसे ही इंटीग्रेट हुआ वैसे ही कांस्टेंट आ गया। ये क्वेश्चन साइन एक्स है, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं cos x इंटू cos x अगेन dx। साइन और एक cos को साथ कर लिया तो क्या बन गया tan x, एंड 1/cos को लिया तो क्या बन गया sec x dx। sec x इंटू tan x, मुझे पता है कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल और केवल क्या tan x प्लस c। क्लियर? tan x होगा ना। देखो फॉर्मूले जितनी जल्दी याद हो जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, केवल और केवल sec x प्लस c। वैसे ही यहां पर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो अभी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 7 की पावर x है, e की पावर x है, और अभी हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो आधे से ज्यादा लोगों का दिमाग पता कहाँ जाएगा, जिन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन ये कर लिया है, पढ़ लिया है, वो इनमें फर्स्ट और सेकंड ढूंढेंगे कि फर्स्ट टर्म किसे लें, सेकंड किसको लें, फिर क्या करें। तो छोटा सा रूल है, इसे क्या कर लो 7 और e को कंबाइन की पावर कर लो x dx। इतना टर्म मेरे लिए पूरा ट्रीट करेगा एज अ a। तो फार्मूला कौन सा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a। तो सिमिलर अप्लाई करते हैं तो a कितना है 7e की पावर x अपॉन कितना log a कितना है 7e प्लस c। दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर सेकंड पार्ट। अगर देखा जाए तो लिखा क्या है, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x होल अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो करना क्या है, तो देखो मैंने पहले ही बताया कि इसको फॉर्मूले के फॉर्म में बना लीजिए। अब ये फॉर्मूले के फॉर्म में तो कहीं से नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे cos 2x का फॉर्मूला क्या cos स्क्वायर x माइनस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन cos 2x, dx चल रहा है तो dx रहेगा, ये तो यही रहेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 1 सॉरी 2 माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, क्या साइन स्क्वायर एक्स dx होल अपॉन क्या cos स्क्वायर एक्स, बचपन से पढ़ते आए हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो फाइनली ये क्या बन गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, और यही क्या हो गया sec स्क्वायर एक्स dx, और sec का मुझे पता है क्या होगा tan x प्लस c। सिमिलर क्वेश्चन ये, इसमें क्या करना है इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा 1/2। देखो एक रूल याद रखना कि cos के आसपास इधर या उधर किसी भी कंडीशन पे क्या 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 नहीं करना है तो क्या करेंगे 1 प्लस cos 2x की आइडेंटिटी क्या लगा देंगे, तो मुझे 1 प्लस का है तो ऐसा फॉर्मूला रखना है कि माइनस वाला 1 आए तो किस फॉर्मूले आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, dx रहेगा इंटीग्रेशन 1/2 क्या बचा 2 cos स्क्वायर एक्स dx, 2 से 2 कैंसिल आउट क्या बचा इंटीग्रेशन अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स, रूट से बाहर क्या आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c। रिजल्ट में मैंने बोला था अगर CO आएगा तब माइनस लगेगा, CO रिजल्ट में नहीं है फॉर्मूले में है, फॉर्मूले के फॉर्म में बना, मैंने रिजल्ट में अप्लाई कर दिया। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि डिपेंडेंट है किस पर, इंटीग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उनके भी क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चंस जो बचे हैं इस एक्सरसाइज के जो कि कुछ इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी भी e के पावर के ऊपर लॉग हो, बेस में अगर e है यहाँ पर भी e है, तब भी इसकी वैल्यू जो ये टर्म होगा ये होगी। अगर नॉर्मल भी ऐसे ही लिखा है तब भी इसकी वैल्यू ये होगी। बेस दोनों अगर इक्वल हैं तब भी उसकी वैल्यू जो लॉग के साथ टर्म बचेगा वही उसका रिजल्ट होगा। उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस है ये दोनों क्वेश्चन। इनका कोई इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं है, ये नॉर्मल क्या है एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है। तो नॉर्मल क्या लिखूंगा इसको इंटीग्रेशन e की पावर लॉग, आपको पता है कि पावर लॉग में क्या होती है, पहले है ऊपर आ जाएगी x की पावर माइनस 3 dx, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर माइनस 3 dx, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्या एक्स क्यूब dx, इसके कैंसिल आउट क्या बचा 1 अपॉन एक्स dx, ये क्या हो जाएगा log x प्लस c। बेस और बेस देख रहे हैं इक्वल है, बस ये टू दिक्कत कर रहा है, तो 2 को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, log बेस 5x स्क्वायर हो जाएगा dx, ये और ये सेम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेट कर देंगे तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 या x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट रही, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, इंटीग्रेशन के कैसे करना है ये सीख लिया, और बता दूं कि 1 से 5 तक की एक्सरसाइज को कभी स्किप मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिए चैनल के साथ, इसके नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू क्लास।